नाजरीन करम, आज कल सोशल मीडिया पर एक फतवा जो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया गया है, वायरल किया जा रहा है। उस फतवे में ये दावा किया गया है कि इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके दुआ करने को जायज़ बल्कि मुस्तहब करार दे रहे हैं। उस फतवे को इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे ये इमाम मालिक का क़तई और मोतबर कौल हो, हालांकि उसकी असल सनद और सियाक़ और सबाक़ पर अगर गौर नहीं किया तो बहुत सारे लोग गुमराह हो सकते हैं। ये फतवा इस तरह से नकल किया जा रहा है। जब मंसूर ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि कब्र नबवी पर दुआ करते वक्त क़िबले की तरफ रुख करें या कब्र की तरफ, तो इमाम मालिक ने फरमाया, तो क्यों रुख फेरेगा, तू क्यों रुख फेरेगा उस ज़ात से जो तेरे और तेरे बाप आदम के दरमियान शफी है, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके शफाअत तलब करो, यकीनन अल्लाह ताला उनकी शफाअत कबूल करता है। ये कौल काजी अय्याज़ अल-मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अश-शिफ़ा बितारीफ़ हुकूक़ अल-मुस्तफ़ा में नक़ल किया है। ताहम ये कौल बग़ैर सनद के लोगों ने पेश किया है और इमाम मालिक की अपनी उसूली कुतुब मसलन अल-मुअत्ता या और जो किताबें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हैं, उनमें ये फतवा न तो मौजूद है और ना ही अहले इल्म ने इसे बयान किया है, बल्कि अहले तहक़ीक़ के मुताबिक इसकी निस्बत इमाम मालिक की तरफ काबिल तहक़ीक़, बिल्कुल काबिल तहक़ीक़ है। ये इसे ज़ेर बहस रखना चाहिए और इमाम मालिक की तरफ इस तरह के दावे नहीं कबूल करने चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये जो फतवा है उसकी देखिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है और दुआ क़िबला रुख की जाती है। ये क़िबला रुख मुस्तहब अमल है। तवस्सुल की चंद अक़साम हैं जो कि आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक इंसान ने कमाल के वसीले से अल्लाह से दुआ या तवस्सुल करे, जो सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, जैसे कि गार में फंसने वाले लोगों ने अपने आमाल का तज़किरा करके अल्लाह ताला से दुआ की। ये बिल्कुल जायज़ है। नेक लोगों से दुआ करवाना भी जायज़ है। नबी या किसी वली के नाम का वसीला देना या बिजाह फलान वग़ैरह इस तरह के जो फतवे या इस तरह की जो बातें अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से या इमाम अबू हनीफ़ा के वसीले से या किसी भी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं, इनकी कोई असल नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब कहत पड़ा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बजाय कब्र रसूल की रुख करने के तमाम मदीने वालों को बाहर ले गए और हज़रत अब्बास को कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जब तक के हमारे नबी हमारे दरमियान थे, हम उनसे दुआ के लिए कहते थे और वो हमारे लिए दुआ करते, अल्लाह ताला बारिश बरसाता था। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे, कब्र रसूल मौजूद है, लेकिन उमर फारूक फरमाते हैं कि वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, अब आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कहत साली में दुआ की और अल्लाह ताला ने उस दुआ को शर्फ़ कबूलियत भी बख्शा, जिससे ये पता चलता है कि सहाबा का ये मौक़िफ़ नहीं था कि कब्र रसूल पर जाकर दुआ करें, बल्कि सहाबा का ये उसूल और सही अहादीस से जो बात साबित है वो ये कि दुआ अल्लाह से की जाती है।
दुआ रब से मांगी जाती है और आपका रब आपको पैदा करने वाला है, मोहम्मद को पैदा करने वाला है, तमाम अंबिया को पैदा करने वाला है, इस दुनिया को पैदा करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ वल इबादा, ये दुआ जो है ये इबादत है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये शिर्क है कि हम नबी से मांगें, ये तो शिर्क है कि हम नबी से मांगें। लेकिन अगर कोई आदमी तवस्सुल करता है तो ये बिदअत है और बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नुम में लेकर जाती है। हमें याद है कि हम जब देवबंदी हुआ करते थे, तवस्सुल के मैं कायल था, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर ग़म्मिन मुग़रक़िन खुद बियदी साहिल लना अश्कालना। इस तरह के अशआर हमें रटे हुए थे, हम पढ़ा करते थे, लेकिन ये सारे के सारे शिरकिया जुमले हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको शिर्क से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।